हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब जुलाई की रीडिंग है। ये जुलाई के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं रिलेटेड टू पूरी ओवरऑल एनर्जी पूरे मंथ में आपके साथ क्या एक्सपेक्टेड है, एंड स्पेशली योर हेल्थ, वेल्थ, करियर, लव लाइफ। ठीक है, तो उसके ऊपर जैसे मैं हर मंथ में रीडिंग करती हूँ, इसी तरीके से जुलाई के मंथ की भी पूरी रीडिंग आ गई है जनाब, आने वाली थी, आ गई फाइनली। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। आपको जो कुछ भी जुलाई की रीडिंग में एक्सपेक्टेड और पॉसिबल लगे, आपको उसकी बेसिस पर कोई कंक्लूजन सेट करनी हो, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के जुलाई के मंथ में ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। जुलाई के मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी। टू ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। You are going to experience something very very different। आपकी एनर्जी में अगर मैं जुलाई के मंथ में कहूँ तो आप इंडिसाइसिव यानी कि फ़ैसला ना करने की सलाहियत में होंगे, सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी लाइफ में और अपने इमोशंस फीलिंग्स में बैलेंस नहीं ला पा रहे होंगे। ठीक है, मैं ये भी देख सकती हूँ कि जुलाई के मंथ में आपके पास कोई ट्रैवल करके अप्रोच करेगा, और ये इतनी तेज़ी से कोई पर्सन है, ये इतनी तेज़ी से कोई इन्फॉर्मेशन और कोई मूवमेंट है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग टाइम से रिलेटेड होगी। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप ट्रैवल करने वाले हैं, आप बहुत उजलत में, आपका बस नहीं चल रहा कि मैं आज उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ, कहाँ पहुँच जाऊँ, वल्लाह आलम। लेकिन जुलाई के मंथ में आपका ऐसा लगेगा इट्स अ हॉलीडे रोमांस टाइम। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि कोई ट्रैवल करके या तो मैं कहीं पहुंचूं या कोई मेरे पास पहुंचे। यहाँ ट्रैवल फ्रीडम आया हुआ है और आप जो है वो थोड़ा सा टाइम आउट करेंगे, आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे, और आपको लगेगा कि मेरे माइंड में इस एनर्जी को थोड़ा सा मोमेंटम इसका बढ़ना चाहिए। ये इस इंसान की भी एनर्जी हो सकती है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहा है। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बोसीदा हो गया था, आप उसके अंदर कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू ट्विस्ट लेकर आएंगे। आपको फील होगा कि आई शुड बी इन्वॉल्व, मैं किसी नए रोमांस में पढ़ूँ, मैं किसी नए पर्सन से बात करूँ और मैं मैनिफेस्ट करूँ कि दोबारा से लव और जॉय मेरी लाइफ में आए। बहुत सारे लोग जो कि फर्टिलिटी से रिलेटेड गुजर रहे हैं, अपना फर्टिलिटी टेस्ट करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बहुत बड़े चांसेस हैं कि उनकी कोई गुड न्यूज़ आए। और आप लिटरली आप जो हैं वो अपनी नेटवर्किंग में आपके बहुत ज़्यादा काम नज़र आ रहा है। दूसरा ये चीज़ कि जैसे ही आपको आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उस अपॉर्चुनिटी को फाइनलाइज करने में बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये चीज़ भी इसी वक्त होनी थी। अभी मेरे पास फाइनेंसेस की कमी है, अभी मेरे पास इस चीज़ की कमी है, अभी मेरे पास उस चीज़ की कमी है, मैं क्या करूँ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाऊँ, मेरी लाइफ जगलिंग क्यों होती रहती है, मैं पैसों के लिए जगल क्यों करता रहता हूँ, मैं किस तरीके से क्या करूँ, मैं नॉलेज को देखूँ, मैं एजुकेशन को देखूँ, मैं करियर को देखूँ, मैं पैसे को देखूँ, मैं इन्वेस्टमेंट को देखूँ, मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँ नहीं ट्रांसफ़र करूँ। बहुत ज़्यादा आप स्केप्टिकल होने वाले हैं और इसमें हो सकता है कि लड़ाइयाँ हो जाएं। आपको लगे कि ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, ये अपॉर्चुनिटी है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को होल्ड कर दूँ। आपको लगेगा मैं जल्दी से इस तरफ कूद जाऊँ, मैं जल्दी से पढ़ जाऊँ इसकी तरफ। और बहुत ज़्यादा बोलेंगे आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं, बहुत एक्साइटेड होंगे तो बहुत ज़्यादा बात करेंगे। बेचैनी, बेसब्री जो है ना वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रही होगी। कुछ लोगों के लिए आप इम्पल्सिव भी नज़र आएंगे। आपको आपके मूड स्विंग्स की वजह से हो सकता है आप किसी के साथ झगड़ा कर लें, और एक टाइम पर आप किसी से शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे होंगे, एक तरफ आप बड़ी समझदारी से काम भी ले रहे होंगे।
आप अपने लिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए होंगे, बड़े रिबेलियस, के कोई पंगा ले तो सही मैंने डंडा दे देना है, यानी कुछ इस तरह का मामला नज़र आया। क्योंकि आप खुद एक कन्फ्यूजन में हैं, आपको लगेगा कि अभी तो मुझे इतनी सारी चीज़ों के फैसले लेने, ये कहाँ से मामला टपक पे आ गया सामने। कुछ इस तरह का जुलाई के मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। मैं इसको और पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ। जुलाई के मंथ में आपकी 2 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी क्यों आई है? हीलिंग से रिलेटेड कार्ड है ये। आपके काम से रिलेटेड, आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, टिकटॉकर हैं, फेसबुक कम्युनिटी रन करते हैं, आपका आर्टिस्टिक काम है, ब्यूटिशियन से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, आप पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, लिटरली अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको एक मोमेंट पर लगेगा कि मैं क्या करूं, मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो आपके लिए होगा कि मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा, मैं बेचैन क्यों हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर मैं अपनी क्रिएटिविटी को लेकर मैं फाइनलाइज क्यों नहीं कर पा रहा चीज़ों को, मैं इसमें रिन्यूअल कैसे लेकर आऊँ, मैं इसके अंदर मैं क्या ये काम छोड़ दूँ, मुझे क्या इस काम में रुक जाऊँ। मतलब आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं इस चीज़ को लेकर। आपको कंफ्यूजन से ज़्यादा आप फैसला करने वाली स्टेज पर आकर रुक जाएंगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है, ट्रैवल और न्यूज़, 8 ऑफ वॉन्ट्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये किसकी तरफ से आ रहा है? ये कोई और है या ये आप ही हैं? येस, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन। किसी की तरफ से आपको कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू प्लान मिलेगा। इंटेलेक्चुअल वे में आप भी बिहेव करने वाले हैं, ये भी एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को असेस करने का टूल होगा। आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होंगे कि मैंने जो भी डिसीजंस लिए हुए हैं, मैंने जो भी प्लान किया हुआ है, मैं जिस इंसान से जो कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, मेरे जहन में बिल्कुल क्लैरिटी है, क्लियर थिंकिंग, और अगर वो इंसान मेरे सामने आया तो मैं उसके ऊपर फोकस करूँगा, कंसंट्रेट करूँगा और अपनी कम्युनिकेशन को ओपन करूँगा। जानने की कोशिश करूँगा कि इस पूरी सूरत हाल में, इस कम्युनिकेशन में, इस ट्रैवलिंग में, इस न्यूज़ में हकीकत क्या है। मुझे पता चले कि भाई उसका नज़रिया क्या है, क्या कोई फोर्स है या कोई फोकस है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप, ये किस चीज़ की है? मोहब्बत फुटे पड़ रही है, कोई डिवाइन डिसीजन, कोई आपके हक में कार्मिक फैसला। आप ने बहुत सी कोई गलतियाँ की, आपके साथ ज़्यादती हुई, इनजस्टिस हुआ और कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, आप लॉयल थे, आप बिल्कुल ठीक थे, आपके हक में कोई फ़ैसला होगा और कोई इंसान आपके लिए, आपके डिफेंस में, आपके फेवर में कोई बात कहेगा और वो आपको बहुत ज़्यादा ना इमोशनल कर देगी। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये कहाँ, ये किस चीज़ की जगलिंग नज़र आ रही है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, किसी ऐसे एक इंसान के साथ जो कि कहीं दूर रहता है और वो फॉरवर्ड प्लानिंग में आपको बहुत पेंडिंग में डालता है कि भाई आगे क्या करें, तुम खुद से कभी कुछ करो, तुम कुछ तो अपना सेल्फ बिलीव दिखाओ, तुम कभी तो अपने आप को आज़ाद महसूस करो, कभी तो तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये पर्सन बिल्कुल तैयार है और आपको लग रहा है कि जैसे ये बहुत ही बड़े एक्शन के साथ आएगा। ये इतने दिनों तक तो इसने कुछ नहीं किया, मुझे पेंडिंग में डाला हुआ था, मुझे डिस्टेंस पे डाला हुआ था, हम दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। अब ये एक ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मोमेंट पर मेरे सामने आ गया, तो फिर मैं क्या करूँ? तो ये जो आप जगलिंग करेंगे ये आप इस इंसान की एंट्री पे करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये इम्पल्सिव एटीट्यूड, ये उजलत, ये तेज़ी से, ये जल्दी से भागना, जल्दी जल्दी चीज़ों को करना, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने खुद से अपने ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा रखे थे, एलिगेशंस कह लें या रिस्ट्रिक्शंस कह लें, एलिगेशंस तो नहीं सही वर्ड है। आपने अपने ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी और आपको उन पाबंदियों में से कुछ एक आध पाबंदी को ना तोड़ना पड़ रहा है। जैसे मैं किसी से नहीं मिलूं, अब मेरी इससे मुलाकात नहीं होगी, अब ये मेरी लाइफ में दोबारा ना आए, अब तुम मुझसे ज़्यादा बात ना करना, अब तुम देखना मैंने इसको मुंह नहीं लगाना। यानी कोई ऐसी चीज़ अभी आपने पास्ट में की थी और आपको लगेगा कि ये आपको इसको तोड़नी पड़ रही है, क्रिटिसिज्म की वजह से, ऑब्जेक्टिविटी की वजह से, हकीकत की वजह से। क्योंकि कुछ होगा, आप या तो किसी को झाड़ पिला देंगे और झाड़ नहीं पिलाने वाले तो फिर यकीनन आप कुछ ऐसा करने वाले कि जिसमें
आपकी अपनी ही सेट की हुई कोई कंडीशन यानी शर्त जो है, आपको उसके अंदर थोड़ा सा या तो आप कंडीशन लगाएंगे या फिर लगी हुई कंडीशन को आप खुद तोड़ेंगे, और उस पर झगड़ा हो सकता है कि देखा तुम्हारा अपना वक्त आया तो तुम्हें जो है वो फ़ौरन ही चीज़ सही लग रही थी, और हमारे तो वजह से हमारे वक्त पे तुमने इन सारी बड़ी पाबंदियाँ लगा दी थी। तो ये क्रिटिसिज्म आप फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने जुलाई के मंथ में आपकी एनर्जी रीड कर ली। अब मैं देखती हूँ आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जुलाई के मंथ में आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। जुलाई के मंथ में आपकी हेल्थ कैसी एक्सपेक्टेड हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप अपनी फैमिली के ऊपर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं। आप अपनी फैमिली की बैकबोन हैं और आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे। हो सकता है आपने बहुत बड़ी सेक्रीफाइस अपनी फैमिली की किसी ख्वाहिश के लिए की है, उसमें आपकी सेक्रीफाइस आपके हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि आप प्रोवाइडर हैं, आप सेंटर ऑफ दी फैमिली हैं, हेड ऑफ दी फैमिली हैं। तो आप अपनी फैमिली की खुशी इस वक्त देख रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे। आपको ये लगेगा मेरी फैमिली खुश, मेरी शादी खुश, मेरा स्पाउस खुश, मेरे पेरेंट्स खुश तो मैं खुश, और इस चीज़ के लिए मैं अपनी हेल्थ से 10 चीज़ों को जो है ना इस वक्त इग्नोर कर सकता हूँ या इग्नोर कर सकती हूँ। तो ये चीज़ नज़र आ रही है आपकी हेल्थ पे। कुछ माइंड में आपके बिल्कुल क्लैरिटी है कि आप अगर अपने आप को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका स्टेटस थोड़ा हाई है। आप ऐसी आड़े तिड़े तबीयत ख़राब हो तो फुंसी फोड़े के लिए आप किसी एम डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप बाकायदा तौर पर बड़े लग्जीरियस और बड़े ग्राउंडेड पर्सन हैं। प्रोटोकॉल डिमांड करते हैं आप हेल्थ में, और लेकिन अभी आप उस प्रोटोकॉल को होल्ड कर रहे हैं बिकॉज आपके सामने हेल्थ के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करियर, जॉब, बिजनेस। करियर, जॉब, बिजनेस, द $1,000,000 पॉइंट फॉर द रीडर्स और फॉर द व्यूअर्स। करियर, जॉब, बिजनेस। करियर, जॉब, बिजनेस जुलाई में किस तरह का रहेगा जनाब। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप किसी का प्रपोजल सेट करें, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको कोई काम मिल सकता है। आपकी शादी, करियर, जॉब, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आ रही है, कमिटमेंट्स आ रही है, फैमिली रीयूनाइट हो रही हैं, लोग आपस में फैमिली बिजनेसेस के बारे में बात कर सकते हैं। कोई शादी होगी, कोई इवेंट होगा, यहाँ पर वेडिंग्स और इवेंट लिखा हुआ है। आपको बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, और वो प्रोटोकॉल आपको इसलिए मिलेगा बिकॉज आप करियर में बहुत स्टैब्लिश हैं, आप बिज़नेस में बहुत वाइब्रेंट हैं। आपको लोग एडवाइज़र्स के तौर पर लेते हैं कि भाई इनकी बड़ी अच्छी स्टैब्लिशमेंट है बिज़नेस के ऊपर, इनसे बात की जाए। तो बिज़नेस, जॉब, करियर में आप अगर अपने करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं और अचानक से आपका प्रपोज़ल आ जाए तो भी आपके लिए फेवरेबल बात है। अगर आपको कोई नई जॉब ऑफ़र होती है तो गो फॉर इट, आपको अच्छा है, इसमें आपकी कमिटमेंट, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आप करियर के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ देखें, इट्स गोइंग टू वर्क अ लॉट, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ एंड नाउ जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। यू गोइंग टू रिसीव एन ऑफ़र, किसी से आपको कोई ऑफ़र रिसीव होगी, और ये किस तरह की ऑफ़र होगी कि जैसे हम रिश्ता भी कर लें और कुछ फाइनेंशियल भी देख लें। पोटेंशियल फॉर अबंडेंस, क्योंकि देखो बात घर की चीज़ घर में रहे, यानी इस तरह की, यानी कोई ऐसी सेविंग्स, कोई ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपकी तरफ टेंजिबल ऑफ़र आ रही है। यानी ये लव, मुझे तो अजीब सा लग रहा है कि करियर, जॉब की चीज़ लव लाइफ में आ रही है, लव लाइफ की चीज़ करियर में आ रही है, और हेल्थ में शादी आ रही है। मतलब अजीब ही सी बात है। बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हो सकता है कि आपकी किसी सिकनेस या इलनेस की वजह से अगर आपकी शादी का मामला रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो वो अब रिकवरी हो गई है, यूँ भी कहा जा सकता है। लव लाइफ आपकी कैसे रहेगी। यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ ऑफर्स, दोस्ती के लिए, बातचीत के लिए, रिश्ते के लिए, प्रपोजल्स के लिए, मामला गर्म रहेगा। लव लाइफ में अगर कुछ खटर पटर हुई थी, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपने बहुत टाइम लगाया, इन्वेस्ट किया, आप उसको फिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इसमें क्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप कमिटमेंट और डेडिकेशन शो करेंगे कि नहीं, जब ये चीज़ मेरी है, ये रिश्ता मेरा है, ये मोहब्बत मेरी है, और अगर मुझे ही संभालना है, मुझे इन दी एंड लेकर चलना है, तो फिर मैं ही इसके ऊपर अपना इनपुट और अपनी एफ़र्ट अप्लाई करूँ, मैं किसी और का क्यों वेट करूँ।
तो लव लाइफ से रिलेटेड आपकी ये चीज़ तमाम नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं आपके लिए एक गाइडेंस लेती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से जुलाई का मंथ आपका किस तरह का रहेगा। यूनिवर्स आपके लिए जुलाई के मंथ में क्या चीज़ प्लान करेगी, जुलाई के मंथ में यूनिवर्स की तरफ से आप क्या देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, इसको दोबारा देख लीजिएगा। जुलाई के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स मैसेजेस। वैसे तो मैं जुलाई के मंथ में अपनी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की रीडिंग करूँगी, बट जुलाई के मंथ की रीडिंग, मंथ रीडिंग में बहुत डिटेल करती हूँ, उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग बड़े इरिटेट होते हैं कि इतने सारे डेक्स यूज़ किए हैं, तो आपको आप रीडिंग देखें, एफ़र्ट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो दूसरे चैनल देखें, ठीक है। देखते हैं जनाब, जुलाई के मंथ में यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। द आइल्स ऑफ वंडर्स, रिविलेशन, टीचिंग एंड डिस्कवरी। खुद कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हैरान कुन मोमेंट्स होंगे। यू विल बी इन अ लॉट ऑफ सरप्राइज, बड़ी क्रिस्टल केयर, सुकून बहुत होगा। पिजन्स नज़र आ रहे हैं, और कुछ आपको अपने मुताल्लिक, अपने लिए, आपके ऊपर कोई हकीकत आश्कार होगी। या तो आप बहुत ज़्यादा टीचेबल हुए होंगे, आप लिटरली टीचिंग फील्ड में अगर हैं तो आप कुछ नया सीखेंगे, नया पढ़ाएंगे, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, और कुछ नया अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ नया आप डिस्कवर करेंगे, और आपको लगेगा कि यही एक जगह ऐसी नहीं है, यही एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें कुछ नया हैरानकुन हो रहा है। ये तो मेरे अपनी अंदर शख्सियत में पहले से ही ये चीज़ मौजूद थी। ये सलाहियत कह लें, ये क्वालिटी कह लें, ये कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको ख़ुद आपके ऊपर आश्कार होगी कि हाँ, मैंने अपनी इस शख्सियत के एलिमेंट की तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं किया। एंड दिस विल हैपन इन जुलाई, ठीक है। देखते हैं जनाब कि यहाँ से देखते हैं कि थोड़ा सा जुलाई के मंथ में आपकी सोशल एक्टिविटीज़ को देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है जुलाई के मंथ में, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन जुलाई। प्लीज़ टेल मी, गिव मी मोर मैसेजेस। ऑफिशियल पर्सन, किसी से मीटिंग होगी, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, लिटरली कोई मिलिट्री में हो सकता है, आप किसी मिलिट्री पर्सन से जो सिविल सर्विसेज में हो, जो मिलिट्री सर्विसेज में, उससे आप कांटेक्ट करें। कोई पर्सन आपको बताए, अचानक से कोई आपसे मुलाकात करने आ जाए कि भाई मैं इस ग्रेड का ऑफिसर हूँ, मुझे आपसे ये काम है। आपकी मीटिंग होगी, आपका ख़ुद का डेजिग्नेशन, आपका ग्रेड बढ़ सकता है। ग्रेट फॉर्च्यून, लक इज़ ऑन योर साइड। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे दैट विल वर्क, बिकॉज हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ में वैसे भी बहुत पॉजिटिविटी आई है। शायद इसीलिए जो ऊपर आपके पास डिसीजन मेकिंग का एक कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा होगा क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है। आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अप्रोच करके कोई ऑफ़र कर सकता है। अगर आपने बहुत सारी जगहों पे अपने CVs दिए हुए, तो मे बी आपको कहीं से कॉल आ सकती है और फिर एक फ़ैसला लेने वाली पोजीशन होगी। कोर्ट हाउस, आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप कोर्ट एडवाइज़र हैं, लॉयर को एडवाइज़ करते हैं, केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं तो हो सकता है कोर्ट में आपको जाना पड़े। और ऑफिशियल पर्सन कुड बी लॉयर ऑल्सो, तो कोई हैंडलिंग, कोई डीलिंग होगी कोर्ट केस से रिलेटेड, ये भी एक मैटर हो सकता है जुलाई के मंथ में। और लक इज़ ऑन योर साइड, इतना तो मुझे नज़र आ रहा है। देन जर्नी, लिटरली कोई ट्रैवल करेगा, आपसे ट्रैवल करके कोई पर्सन मिलने के लिए आएगा, आप ट्रैवल करेंगे, जर्नी इज़ इन्वॉल्व। नंबर 10 है, आपकी हो सकता है ट्रैवलिंग की डेट हो। इस पर्सन का कोई बेकिंग से रिलेटेड काम है, आपका होममेड बिजनेस है कोई, बिकॉज यहाँ पर बेकर्स की ख़ास ट्रेन चल रही है। कार्गो, कंसाइनमेंट, शिफ्ट करना, कोई ख़ास इक्विपमेंट्स बाहर से मंगवाना अपने बेकिंग के सेटअप के लिए, इट्स सो एंड सो फॉर्थ। ये एक वर्ड लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। लव लाइफ बता दी। अब मैं देखूँगी कि आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहने वाली है, और जुलाई के मंथ में आपकी फीलिंग्स किस तरह की होंगी जुलाई के मंथ में। रीडिंग एंड तक देखिएगा, मैं आपके लिए
सरप्राइजिंगली बड़े आखिर में बता रही हूँ, मैं आपके लिए एंजल आंसर्स लूँगी जुलाई के मंथ में आपके लिए। आप जुलाई के मंथ में आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहेगी, इनकी लव लाइफ थोड़ी सी और मुझे डिटेल में बताएं, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे कि जुलाई के मंथ में लव लाइफ, लव एलिमेंट कैसा रहेगा। जुलाई के मंथ में लव लाइफ, लव एलिमेंट कैसा रहेगा। वर्थनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। हो सकता है शुरू में आप बिल्कुल ऐसे हो जाएं जुलाई के मंथ में कि जो भी आ रहे हैं आने दो, जैसे यहाँ पर आ रहा था, लेकिन आपको एकदम से अंदाज़ा होगा कि भाई मैं कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हूँ, मेरी अपनी वैल्यू है, और मैं अगर मुझे कोई भी अप्रोच कर रहा है तो एटलीस्ट मैं ये ज़रूर सोचूं कि मैंने इसको छोड़ा क्यों था। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। वर्दीनेस, आप कितने वैल्यूएबल हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। यहाँ पर एक चीज़ आई थी क्रिटिसिज्म वाली बात, मुझे लग रहा है कि आप खुद ही कोई उसूल तोड़ेंगे, क्योंकि वो मामला, वो बात आपके अपने लिए होगी। तो आप अपनी लव लाइफ में किसी ऐसे इंसान के साथ रहिएगा जिसके लिए आपने कोई ऐसा फ़ैसला सुनाया था, और वही सिचुएशन जब आपके सामने आ जाए तो वो इंसान आपको याद दिलाए कि बेटा अब तुम्हारी बारी है, ज़रा अपने आप को रीपेरेंट कर लो, ठीक है। अलाइंड होने की ज़रूरत है। जो तुमको सिखाया गया है, जो तुमने हमको सिखाया है ना, अब उस पर अमल करने की तुम्हारी खुद की बारी है। एंड दिस कैन गो टू एनीबडी। सेक्शुअल फ्रीडम, हो सकता है आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जिसके साथ आपके बोल्ड अटेम्प्ट्स होते थे, और आप खुद भी चाहेंगे कि मैं सेक्सुअली फ्री रहूं, मेरा जब दिल चाहे मैं एक्टिविटी करूं, मेरा जब दिल चाहे मैं एक्टिविटी ना करूं, मेरे अपने मूड पे तमाम चीज़ें चलनी चाहिए। हो सकता है आपका पार्टनर आपको इंसिस्ट करे, आपको फोर्स करे कि डोंट स्टॉप मी, समथिंग लाइक दैट, यू नो। हो सकता है आप इस एक्टिविटी से बिल्कुल फ्री हो जाएं कि भाई ये क्योंकि यहाँ पर आया था ट्रैवलिंग हॉलीडे टाइम, आप बिल्कुल ऐसा बोलें कि भाई इट्स अ हॉलीडे टाइम, आई डोंट वांट टू हैव अ मेस, से एनीथिंग, बिकॉज ये लव लाइफ से रिलेटेड है। हो सकता है आपकी डेट ही ऐसी हो जाए ख़तरनाक किस्म की, इसमें बम गिर जाए, एंड आप इस तरह का टाइम ज़रूर स्पेंड करें, एंड यू विल अलाउ योर सेल्फ, आप बिल्कुल फ्री होकर ये सब कुछ करें। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सेरेंडिपिटी, आप डिले करेंगे कुछ चीज़ों को जानबूझ के, कोई मिलना चाह रहा है तो नहीं मिलेंगे, कोई आना चाह रहा है तो आने नहीं देंगे, बिला वजह में ना फजूल की हरकतें करेंगे आप, मतलब अगर मैं कहूँ तो जनाब लव लाइफ जून के मंथ में कुछ इस तरह की रहने वाली है। नाउ फेवरेट पार्ट लो सबका, आ जाओ भाई, डेक निकाल लेते हैं। चलिए, जुलाई के मंथ में आप अपने माइंड में जो भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, फोकस कीजिए उस क्वेश्चन पर, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ येस और नो में उसका जवाब दूँगा, ठीक है। जुलाई के मंथ में आप क्या पूछना चाहते हैं, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। जुलाई के मंथ में आप क्या पूछना चाहते हैं, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। Think of a question, think of a question, 1, 2, 3. It's a yes, रुकना ही नहीं है आपने, कोई डिसीजन बना लिया है, कोई कांटेक्ट करने का, कुछ भी है, डोंट स्टॉप, रुके मत। इट्स अ टाइम फॉर एक्शन, रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने जहन में खुद ले लीजिएगा ये आंसर कि किस तरह का है। कुछ भी पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज़ अवेलेबल, नंबर नोट कीजिए, प्राइवेट कांटेक्ट कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बाय बाय।